हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे सेल हमें कब देखने को मिलेगा, एज वेल एज पोको M2 प्रो को परचेस करे या नहीं करे, Realme 6i इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, यार ऐसे बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन जो है आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 135 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चन का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने Realme 6i के ऊपर वीडियो डाले थे। इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे और क्या ये Poco M2 Pro को किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सारी डिटेल्स में वीडियो बना के बताया था। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। तो 6i को लेकर इंटरेस्टेड हो तो जरूर से वीडियो ये दिखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पराग चौहान बोलते हैं, भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये पूरा रैपिड फायर है। Realme UI वर्सेस ऑक्सीजन OS, हैंड्स डाउन ऑक्सीजन OS। ये पूछ रहे OnePlus 8 Pro वर्सेस S20 Ultra वर्सेस iPhone Pro Max। मैं रहता तो रहता S20 Ultra बिकॉज मेरे को ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन लगता है। और ये बोलते हैं ऑल्सो अमेजॉन पर सेल कब आएगी? भाई ये आपको 7-8 अगस्त से लेके जो है 10-11-12 अगस्त तक के देखने को मिलेगी। बड़ी सेल रहेगी, बैंक ऑफर भी मिलेंगे और फोन पे भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कोई भी फोन लेना है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राज चॉय, ये बोलता है आई लाइक योर ऑनेस्ट रिव्यू। आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत और जरूरत रखते हो। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। भाई आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो हमेशा हम ऑनेस्ट ही रहेंगे। साथ में पूछते हैं सर, क्या पोको M2 Pro पे नेक्स्ट सेल में कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? नहीं भाई, पोको M2 Pro में अभी आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। मिल जाए वही बड़ी बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपकमिंग फ्लिपकार्ट सेल पे हमें कौन से कार्ड पे ऑफर मिलेगा? तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या SBI, ये तीन में से एक पे आपको ऑफर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्या लगता है पोको M2 Pro का कितना प्राइस बढ़ेगा अगस्त तक? मेरे हिसाब से जो है 1000 रुपए बढ़ सकता है, ऐसे चांसेस है 99%। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दर्शन मलिया, ये बोलते हैं हेलो भाई, लव यू टू भाई। ये बोल रहे Realme C11 में रैम एंड स्टोरेज बताओ। तो जो बेस वेरिएंट है 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शकीब रहीम, ये बोलते हैं सर Redmi Note 9 Pro का स्क्रीन साइज छोटा है, क्या सिर्फ गेमिंग करनी है? छोटा नहीं है भाई, 6.3 इंच का अच्छा है, बड़ा ही डिस्प्ले आज की स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा है। छोटा नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा है, डिसेंट डिस्प्ले है। तो गेमिंग अच्छी खासी आप उसमें कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे शेख भाई, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे बिग सेल कब आएगा, प्लीज डेट बताओ। बिग फैन सर, फैन नहीं है यार, हम सब यहाँ पर एक फैमिली है, फ्रेंड्स है। और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जैसे कि मैंने आपको बताया 7-8 अगस्त से लेके जो है 11-12 अगस्त तक के देखने को मिल जाएगा। और आपको बैंक ऑफर स्मार्टफोन पे और बाकी के गैजेट्स, लैपटॉप और मतलब सारी चीजें पे जो है इंडिपेंडेंस सेल के नाम से आपको या फ्रीडम सेल के नाम से जो आपको सेल देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़ा, जूता, जो परचेस करना है तो आप जो अगस्त के महीने तक का वेट कर लो, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर गेमिंग विद गैलेक्सी, ये बोलते हैं यासिर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे भाई मुझे अंडर 20K में बेस्ट गेमिंग एंड बैटरी बैकअप के साथ में स्मार्टफोन लेना है, अगर आप होते तो कौन सा लेते? तो मैं 20,000 रुपये में अगेन बोलूंगा पोको X2 मेरे हिसाब से सबसे सुपीरियर डिवाइस है, तो आप उसके साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आदित्य सैनी, ये बोलते हैं आप कहाँ रहते हो? भाई मैं रहता हूँ मुंबई में, आप कहाँ रहते हो बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर पिंदर ब्रार, ये बोलते हैं ऑनलाइन गैजेट्स खरीदने पर कोई स्कैम तो नहीं होता है? ऑफिशियल मतलब जो जेन्युइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया, ये सब अच्छे जेन्युइन एप्लीकेशन, मतलब जेन्युइन एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जेन्युइन वेबसाइट है, तो यहाँ से लेते हो तो टेंशन की बात नहीं है। कुछ हो भी जाता है तो आप कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन में आपको वेबसाइट और बहुत सारे आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन पे मिल रहे हैं, तो उस पर मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं खुद परचेस नहीं करता हूँ। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर से आपका जो स्कैम जल्दी नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी आपको जो है सेलर वगैरह देख दाख के जो रेटिंग्स वगैरह के हिसाब से जो है परचेस करना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान और थोड़ा दिमाग के साथ में जो ऑनलाइन शॉपिंग आप करा करो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिलन, ये बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे भाई क्या जो क्लीन मास्टर दिखा रहा है Xiaomi और पोको फोन में
वो कब रिमूव होगा, क्योंकि वो सारे परमिशन ले रहा है। देखो अगर आप ऑलरेडी Xiaomi का फोन या पोको का फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि क्लीन मास्टर के जैसे आप अपने फोन को फेंक दोगे, ऐसा नहीं है ना। तो उसका एक सोल्यूशन है, जाके जो है सेटिंग्स में जाके जो परमिशन बंद कर दो और क्लीन मास्टर का ये जो आपका जो क्लीनर एप्लीकेशन है उसे खोलो ही मत। अगर आप खोलोगे नहीं, परमिशन दोगे नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। टेंशन की बात नहीं है, खाली मतलब छोटी सी बात को जो बड़ा बनाया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो है परमिशन नहीं दोगे, सेटिंग्स वगैरह नहीं खोलोगे वो चीज की, तो कोई परमिशन नहीं मांगेगा। तो क्लीनर ऐप वैसे भी कौन इस्तेमाल करता है, आप करते हो या नहीं करते हो, ये बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आलोक कुमार, ये बोलते हैं यासिर भाई कैसे हो। मैं बहुत ही अगेन बोलूंगा बढ़िया हो यार, आप सब कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोलते हैं सर मेरा को Realme X2 का जो फ्रंट कैमरा जो सेंसर है उसका सेल्फी Vivo Z1 Pro जैसा नहीं आ रहा है, क्या करूँ प्लीज बताना। देखो Realme X2 मुझे पर्सनली मैं खुद पर्सनली कंफ्यूज था भाई। पोको बोलो Vivo Z1X ऑप्शन था मेरे पास और Realme X2 था। Realme X2 ओवरऑल मुझे बेटर स्मार्टफोन लग रहा था ऑन पेपर भी और ऐसे प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी, बट मैंने जहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को परचेस करा और मेरी प्रायोरिटी है फ्रंट फेसिंग कैमरा, क्योंकि मैं जो सेल्फी कैमरा से यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ। तो मैंने जो कंपेयर करा था ना भाई, Z1X का कैमरा फार सुपीरियर है, दोनों में 32 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन X2 का सेंसर मुझे नहीं कोई भी एंगल से 32 मेगापिक्सल का लगता नहीं है। तो 16 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल वाली क्वालिटी आती, इतना कुछ खास नहीं है। तो Z1X Z1 Pro के सेल्फी कैमरा फार सुपीरियर है और 20,000 में मेरे हिसाब से सेल्फी कैमरे के मामले में Z1X और Pro से कंपैरिजन में कोई भी सेल्फी कैमरा बेटर नहीं है। और जो Realme X2 की जो क्वालिटी है सेल्फी कैमरे की स्पेशली मुझे इतनी खास नहीं लगती है। तो यस डेफिनेटली सही चीज बोल रहे हो, अपडेट का वेट करो, मैं भी जो है थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके आपको देंगे, लेकिन Vivo जैसी आपको सेल्फी देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस अभी तक के अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट पसंद आया रहेगा, और कंटेंट पसंद आया तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो और टेकी यासर फैमिली के मेंबर बन जाओ, ताकि आपको गर्मा गर्म लेटेस्ट अपडेट जो है डेली में जो आपको 1 से 2 वीडियोस यहाँ पर मिलती है। तो जरूर से जाकर अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे ही जो आप लोग के साथ में रोज जो है इंटरेक्शन बना पाऊँ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं सैमसंग M51 कब आएगा, इतनी देर से क्यों आ रहा है सैमसंग वाले, पता नहीं भाई, मतलब कुछ ना कुछ नया डिवाइस है, थोड़ा अलग करके ला रहे नया प्रोसेसर के साथ में, तो मैं भी थोड़ा वेट कर लो, अगस्त सितंबर के आसपास मिल जाएगा। साथ में बोले तुम्हारी फेवरेट फीमेल रेसलर कौन है, एलेक्सा ब्लिस, निकी बेला या फिर रोना जो भी है यार। तो अभी तो मैं रेसलिंग वगैरह नहीं देखता हूँ, पहले देखता था, तो निकी बेला ठीक ठाक अच्छी मतलब लड़ लेती थी। साथ में पूछ रहे इस टाइम पर Redmi Note 8 Pro खरीदना चाहिए या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 16,000 रुपए में नहीं यार, बिग नो है। उससे अच्छा Poco M2 Pro फार बेटर डिवाइस है। साथ में पूछ रहे हो यूमी DG S5 Pro बारे में कुछ बताओ यार। ये मतलब ये स्मार्टफोन वगैरह इंडिया में इतना नहीं आते, तो मतलब ओवरऑल स्मार्टफोन के स्पेक्स काफी अच्छा है, बट इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो बात करके मतलब नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे आदित्य शिदोरी, ये बोलते हैं यासर भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोलते यासर भाई अमेजोन पे मोबाइल सेल कब स्टार्ट होगी, और आप मैंने फ्लिपकार्ट सेल के रिगार्डिंग वीडियो देखी थी, आपने 200% बात सच कही थी, तो क्या अमेजोन पर भी ढंग की सेल आएगी या फिर भी फेक सेल देखने को मिलेगी, आपके क्या लगता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, ऑलवेज लव यू ब्रो। भाई लव यू टू। तो अमेजोन पे अगर देखो जुलाई के महीने में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल आती है तो ठीक ठाक या छोटी सेल देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डे सेल है भाई, लॉकडाउन में यार सबके काम बंद है और जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनका भी इतना कुछ खास सेल नहीं था, तो भाई इंडिपेंडेंट डे वाली सेल में यार सारे स्टॉक वगैरह खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा भारी डिस्काउंट मिलेंगे, बैंक ऑफर भी मिलेगा। तो अमेजोन हो जाए फ्लिपकार्ट हो जाए, अगस्त में आपको डेफिनेटली धमाकेदार सेल मिलेगी, तो वेट कर लो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कुल्लू रफीक, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। ये बोलते कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोले लव यू फ्रॉम कश्मीर, ओके भाई। ये बोल रहे भाई पोको X2 का 8GB 256GB वाला वेरिएंट लेना वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं। दूसरा सवाल नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन के थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग होती है नहीं, 3.5 हेडफोन जैक नहीं है, तो थैंक्स भाई। ओके तो नेक बैंड अगर आप लगा दोगे और 3.5 हेडफोन जैक नहीं है तो भी आप रिकॉर्डिंग नेक बैंड के जो माइक अगर उसमें है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पोको X2 का 256GB थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेने को तो ले सकते हो, अगर आपको 256GB के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो कोई बुरी डील नहीं है, ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा इतना अगर हैवी यूजर नहीं हो तो 6/128 से भी काम चल जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, तो एसेसरीज आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे गांधी में, ये बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया यार, आप लोग कैसे हो। आज बहुत सारे लोग यार कैसे हो पूछ रहे हैं, मुझे बहुत ही मजा आता है बोलने। साथ में पूछ रहे पहला क्वेश्चन Redmi Note 9 लूं या Realme 6i।
देखो रेडमी नोट 9 से नॉर्मल जो हिलियो G85 के साथ आने वाला है उससे कंपेयर करोगे तो 6i मेरे हिसाब से बेटर है। 6i अगर 13,000 में आ जाता है ना भाई मजा आ जाएगा। साथ में सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं MIUI अच्छा है या Realme UI। देखो दोनों ही मतलब अच्छे फीचर रिच है, लेकिन पर्सनली मुझे MIUI अच्छा लगता है। हाँ एड्स वगैरह और जो तो प्राइवेसी इश्यूज वगैरह वो अलग चीज है, लेकिन UI और थीम्स इंजन वगैरह की बात करोगे तो मेरे हिसाब से MIUI बेटर है एज कम्पेयर टू Realme UI, ऐसा मुझे लगता है। आपको दोनों में से कौन सा UI बेस्ट लगता है ये बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अबू जैद खान, ये बोलते हैं भाई मुझे फोन लेना है, OnePlus Nord बाई कर लूँ या iQOO Z1X का वेट करूँ। देखो iQOO Z1X की प्राइस पॉइंट भाई जबरदस्त है, 17-18 हज़ार रुपये में 765G वगैरह है। तो मैं बोलूँगा Z1X को आने में भी जो इंडिया में टाइम लग सकता है। तो अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो नॉट परचेस कर लो, लेकिन अगर आप IPS के साथ में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो आप Z1X का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर यूनिस चौधरी, ये बोलते हैं यासर भाई हम इस फ्लैश सेल के चक्कर में परेशान हैं, तो क्या आप फ्लैश सेल में फ़ोन बाय करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। देखो फ्लैश सेल में क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए, पहले से वेबसाइट पे जाके रहो और फटाफट से जो है पूरा ध्यान जो है यहाँ वहाँ से हटा के जो आपके फ़ोन में या लैपटॉप जहाँ से भी आप परचेस करो उस पर रहना, फटाफट से क्लिक दबा देना और बस अगर आपकी नसीब में रहेगा आ जाएगा, नहीं रहेगा नहीं आएगा। बहुत बार होता है कि आप कितने भी फास्ट हो जाओ नहीं होता है, चेकआउट करने के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। नसीब की भी बात है, और उंगली आपकी जो है ध्यान और उंगली जो है काफ़ी फास्ट, और स्पेशली इंटरनेट काफ़ी फास्ट आपको यहाँ पर चाहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं अक्षर शुक्ला, ये बोलते हैं भाई मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे पोको X2 ऑर्डर कर दिया, बहुत मुश्किल से स्टॉक में आया था। ये बोल रहे भाई मेरा कोई सवाल नहीं था, बस आपको थैंक्स कहना था, लव यू भाई। लव यू टू भाई, मेरी रिकमेंडेशन पे आप स्मार्टफोन लेते हो ना, सीरियसली बता रहा हूँ इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होती है, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन से पर्सनली बहुत ही लगाव बहुत ही प्यार रहता है। क्या आया है नया मार्केट में क्या है, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और मेरे कहने पे अगर आप स्मार्टफोन परचेज करते हो तो मुझे इससे बेटर फीलिंग्स दुनिया में मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए तो नहीं आती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछे आकाश पलनी, बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि पोको के मैनेजर ने बोला था M2 Pro जो है वो Realme 6 Pro से बेटर है, तो ये बोल रहे सीरियसली ये सही सच है या नहीं है। और ये बोल रहे Realme 6 के साथ में जो है पोको M2 Pro को कंपेयर करना चाहिए था। तो यस आपने बहुत ही सही सवाल पूछा, मैंने भी यहाँ पर जो लॉन्च इवेंट में मुझे भी लगा था ये 6 के साथ में करना चाहिए। 14,000 का डिवाइस है, 6 जो है 15,000 का है, तो उसके साथ में कंपैरिजन बेटर भी है, लेकिन ये 6 Pro से बेटर बता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। 6 Pro के अपने प्रोज एंड कौन से, पोको M2 Pro के अपने प्रोज एंड कौन से। 6 Pro में आपको जो डिजाइन लाइटनिंग वाली बेटर देखने को मिल जाती है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और जो सेंसर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो लेंस देखने को मिलती है। तो 6 Pro भी सुपीरियर डिवाइस, ऐसा नहीं कि पोको M2 Pro से बेटर है। पोको M2 Pro के भी अपने थोड़े बहुत प्रोज एंड कौन से, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर आप पूछोगे तो प्राइस हटा दोगे और पूछोगे कौन सा डिवाइस बेटर है, तो मैं बोलूंगा स्लाइटली जो है Realme 6 Pro बेटर है टेलीफोटो लेंस और कैमरा वगैरह के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछते सुरेश पुजारी, बोलते हैं ब्रो आई एम टेकिंग मोटो G8 पावर लाइट, शुड आई टेक दिस मोबाइल, इफ नो सो प्लीज टेल मी द बेस्ट फोन अंडर 10,000। देखो अगर आप गेमिंग नहीं करते एकदम से नॉर्मल यूजर हो तब आप मोटोरोला का मतलब ब्रांड वैल्यू वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नार्जो 10 के साथ में आप जा सकते हो। 10,000 रुपये में 464 लेना अच्छा डिवाइस है, देख सकते हो। या तो Redmi Note 7 Pro अगर स्टॉक में आ जाता है 464 वाला वेरिएंट, वो सबसे बेस्ट डील है। उसके बाद में नार्जो 10 है, उसके बाद में मैं जो है मोटो G8 पावर लाइट जो है रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राकेश रंजन, ये बोलते हैं सर आई हैव यूज्ड पोको X2 मोबाइल विच हैज सोनी IMX636 कैमरा सेंसर, कैन OnePlus Nord कैमरा सेंसर बीट पोको X2 कैमरा, आई एम वाचिंग योर वीडियो एवरी वीडियोस, डोंट मिस एनी वीडियोस, लव यू फ्रॉम ओडिशा बेरहामपुर। लव यू टू भाई फ्रॉम मुंबई। देखो IMX636 है और नॉर्ड में 586 आएगा, तो 586 आप सोचोगे यार कम है, पोको X2 में बेटर है, तो सिर्फ सेंसर से यहाँ पर काम नहीं होता है, क्योंकि आईफोन में आप देखते हो 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल आउटस्टैंडिंग आपको इमेज क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर मेन जो रहता है ना पोस्ट प्रोसेसिंग पे यहाँ पर कितना ऑप्टिमाइजेशन पे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है ब्रांड की तरफ से। अब OnePlus Nord के साथ में जो है देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर OnePlus कितना अपग्रेड करके OIS वगैरह भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पोको X2 का सेंसर बेटर है तो वो बेटर कैमरा परफॉर्म करेगा, तो OnePlus Nord का मुझे लगता है जहाँ तक कि अभी फिलहाल जो OIS हो गया और बाकी की चीज़ों स्पेक्स वगैरह वो बता रहे, तो उसके हिसाब से जो है मे भी टक्कर दे सकता है। अब देखते हैं जब फोन आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ सेंसर देख के जो है अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, सेंसर के साथ में आपको पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन और सारी चीज़ें अपडेट वगैरह से फिक्स करना पड़ती है, तब जाके एक अच्छा कैमरा आपको परफॉर्म करके देता है। तो ये सारे आपके गर्मा गर्म क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर पिक करा था। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी क्या अभी अगर आपके माइंड में है बेझिझक हो जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के
करके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये थी हमारी यहाँ पर बढ़िया सी गर्मा गर्म Q&A वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक